हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लिपिड, जो हमारे बायोकेमिस्ट्री का एक सेकंड चैप्टर है और इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को बात करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू आईएनसी हम लोग सारे ही सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली फर्स्ट जो टॉपिक है लिपिड्स का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में बात करेंगे, फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्टली देखेंगे तो लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड जो होता है, अगर लिपिड को हम लोग सिंपली देखें तो लिपिड्स जो होते हैं वो एक मतलब ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड की बात करें तो ग्रीक वर्ड लिपोस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है फैट्स, ठीक है। फैट्स इसका मतलब होता है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे मतलब हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक की बात करें तो ये मतलब वाटर से डरने वाले, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरना होता है, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, तो वाटर से डरने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और यही हमारा डेफिनेशन भी है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कोई भी एक लार्ज ग्रुप है नेचुरल सब्सटेंस का जो कि डिजॉल्व नहीं हो रहा है वाटर के साथ, जैसे कि हमारा नेचुरल वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए, तो इसके हिसाब से होता है, ठीक है। और इसकी आगे हम बात करें तो ये लिपिड्स जो होता है वो मतलब स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और जो ऑर्गेनिक अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि आप अलग अलग जो सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन की बात करें या फिर ईथर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करें, तो ये अलग अलग ग्रुप्स के साथ डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट जो होते हैं स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनके साथ ये सॉल्युबल होता है, उनके साथ डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये लिपिड्स की आपके डेफिनेशंस हो गए। अगर हम इसी में इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो लिपिड्स को ये रहा। लिपिड्स को मेनली मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली इसमें इस सिंपल में डिवाइड किया गया है, कंपाउंड में, और इसके थर्ड अगर बात करें तो डेरिवेटेड में, ठीक है। सिंपल में बात करें तो ये बेसिक जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि फैट हो गया, वैक्स हो गया। इसमें कंपाउंड में बात करें तो कंपाउंड में 2 मेन मतलब अलग अलग ग्रुप्स मिल के बने रहते हैं, तो वो ये होता है हमारा कंपाउंड ग्रुप। जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया, तो फॉस्फोलिपिड में हमारा फॉस्फोरस प्लस लिपिड हो गया, तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया। ग्लाइकोलिपिड हो गया तो ग्लूकोज प्लस लाइपेज मतलब फैट हो गया, तो हमारा ग्लाइकोलिपिड हो गया। प्रोटियोलिपिड हो गया तो प्रोटीन प्लस लिपिड हो गया, तो हमारा प्रोटियोलिपिड, और इसको हम लोग लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। डेरिवेटेड में अगर बात करें तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, अल्कोहल हो गए, तो ये आपको अल्कोहल के साथ ग्लिसरॉल हो गए, स्टेरॉल हो गए थे, ये अलग अलग आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इसके बात करें तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये जो फैटी एसिड है हमारा मतलब मेनली ये जो है थर्ड टाइप का पार्ट है, डेरिवेटेड का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसमें फैटी एसिड्स की बात करेंगे। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे फैट के, और जो कि फूड बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमें फूड से मिलते हैं, जो भी हम लोग डेली डाइट में हम लोग फूड लेते हैं, तो उसमें से जो हमें इनिशियल न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो उससे हमारा फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो फैट बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। ये फूड में मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हम इसमें देखें तो ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। जो फूड है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को फैटी एसिड्स में, और ये हम जाके स्टोर हो जाता है अलग अलग आपके ग्रुप मसल्स में, लीवर्स में, फैट्स में, तो ये वहाँ पे यूज़ हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब काम पड़ती है तो यूज़ होता है, और अगर काम तुरंत है तो आपके ब्लड में डिजॉल्व होके वो सही तरीके से काम करने लगता है, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो फैटी एसिड्स जो होते हैं मेनली, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH वाले ग्रुप होते हैं, और ये हमारे मतलब एक लॉन्ग कार्बन चेन साइड, मतलब लॉन्ग
कार्बन साइड चेन रखते हैं और ये मेनली मतलब दो टाइप्स के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये मेनली मतलब डबल कार्बन, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन जो है वो सेम ही रहेगा। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे फैट के, जो कि हमारे बॉडी को मिलता है और ये हमें फूड से मिलता है, ठीक है। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अटैच होते हैं बहुत सारे लॉन्ग अल्कलाइल चेन से, और ये मतलब फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करें तो जो इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली जो है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं फैटी एसिड को मेनली मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसमें मतलब मेनली वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब कि वन बॉन्ड और मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड, मतलब मोर डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो उसको उस बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ जो अनसैचुरेशन है और सैचुरेशन है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बाद से हम आगे देखें तो ये मेनली आपको ग्रुप मिल जाएगा। सैचुरेटेड है जिसमें आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। अनसैचुरेटेड है तो एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड है तो एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और पॉली अनसैचुरेटेड है तो आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिलेगा फैटी एसिड, और इसको हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोल देंगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अब इसके आगे हम देखें तो ये हमारा फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें सैचुरेटेड की बात करें तो ये मतलब नो बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली आपको अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि ये आपको ल्यूरिक एसिड हो गया, माइट्रिक एसिड हो गया, फिर पाल्मेटिक एसिड हो गया, और ये हमारा स्टेरिक एसिड हो गया। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो मेनली ये दो ग्रुप्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड हो गया। मोनो अनसैचुरेटेड को हम लोग मूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड MU, और फैटी एसिड तो मूफा हो गया, और ये हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो ये हमारा पूफा हो गया। मोनो अनसैचुरेटेड को हम लोग ल्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं, और इसको हम लोग ओमेगा 3 बोलते हैं। अगर पॉली अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओमेगा 6 के नाम से और ओमेगा 3 के नाम से। तो इसके बेसिस पे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इस तरीके के आपके एग्जाम में बहुत सारे MCQs आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आप इसी में देख सकते हो। इसके अलग अलग मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिग्नोलेइक एसिड हो गया, फिर लिग्नोलेइक एसिड हो गए, अलग अलग आपके ग्रुप्स हो गए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग इसके फॉर्मूला की बात करेंगे कि फैटी एसिड के जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला आपका एक मेथिन है, और इसके साथ मतलब मैंने पहले भी बताया लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन होता है, और इसके साथ आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जुड़ा हुआ रहता है, ये इनिशियल है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कोई भी एक लॉन्ग चेन जोड़ने का मतलब आपको मिलेगा, जैसे कि आपका ये मिथीन हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कंपलसरी रहेगा। और इसके साथ आप कितना भी नंबर ऑफ मतलब कोई भी यूजुअल 1 से लेकर 28 तक कोई भी जोड़ सकते हो, इवन नंबर, ठीक है। तो आप कोई भी इसको बना सकते हो, जैसे कि n के जगह पे आप 4 लेते हो तो आपका हो जाएगा CH3, 4 अगर ले रहे हो तो C4 हो जाएगा, और H8 हो जाएगा, और ये आपका COOH हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब फॉर्मूला हो गया। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे मूफा पूफा और इसके जो भी सिग्निफिकेंट रोल होता है तो उसके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।